जय हिंद। मंजोगी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बिल्कुल ही अलग और आसान तरीके से बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में किस प्रकार पहचानेंगे कि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि यह सेंटेंस इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। कैसे जानेंगे कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वो भी मैं बताऊंगा। इसमें मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस प्रकार नेगेटिव बनाएंगे वह भी बताऊंगा, और इस वीडियो में हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को वो बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको मैं इस वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। इस में क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ, ई, ए या ई, ये आदि लगा रहता है, जैसे में क्या है, जैसे में है मैं गया लास्ट में या, सीता आई लास्ट में ई, बच्चे स्कूल गए लास्ट में ए है। यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ, ई, ए या ई, ये आदि लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है या सिंपल पास्ट टेंस में है। तो इस तरह के सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में जब बनाएंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब हम जानेंगे कि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या है, इंग्लिश में सब्जेक्ट रहेगा पहले, सब्जेक्ट के जस्ट बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके ठीक बाद में V2 रहेगा। V2 जैसे V1, V2, V3, V4, V5 इस तरह से होता है। यानी वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। यानी जैसे है गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, ईट V1, एट V2, ईटन V3। यानी सब्जेक्ट के बाद अगर V2 रहता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, यानी सब्जेक्ट रहेगा और V2 रहेगा। ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है। तो इस तरह का क्या होगा कि आपका सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस रहेगा। इस तरह से हम जान जाएंगे ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है। आगे क्या है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है तुमने खरीदी, तुमने खरीदी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है हिंदी में। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2, बाय, बाउट, बाउट, बाइंग, बाइज। इस तरह से आपका ये V2 सब्जेक्ट प्लस V2। राम आया लास्ट में या, सिंपल पास्ट में है सेंटेंस। राम केम, सब्जेक्ट प्लस V2 केम। उसी तरह से मैं गया, या लास्ट में या है, सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस में है। तो आई वेंट, V1 हो गया गो, V2 हो गया वेंट, गो, वेंट, गॉन, यानी V2 सब्जेक्ट प्लस V2। इस तरह से आपका ये पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल हुआ, जिससे हम जान जाएंगे कि यह सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में है। आगे है बच्चे स्कूल गए लास्ट में ए, तो द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, वेंट V2 सब्जेक्ट प्लस V2। जान जाएंगे तुरंत में ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में है। अब है कि इस तरह के सेंटेंस को अगर निगेटिव बनाना होगा, तो अभी तक में आपने क्या देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर निगेटिव बनाना होगा, यानी सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को निगेटिव बनाना होगा, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना होगा, तो उसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। क्या आसान है
सब्जेक्ट देते थे वहां पर, यानी सब्जेक्ट देते थे और प्लस V2 देते थे। अब वहां क्या करना है, निगेटिव बनाने में क्या करना है, सब्जेक्ट देना है, डिड देना है, सब्जेक्ट दे करके डिड देना है, फिर नॉट देना है। डिड और नॉट अलग अलग लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। और अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो ये आपका रेड में दिया हुआ है डिडंट, इस तरह से लिखना है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट या डिडंट प्लस V1, यहां पर था V2, लेकिन V2 निगेटिव में नहीं देना है, निगेटिव में V1 देना है, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो देना है, नहीं रहेगा तो नहीं देना है। बहुत ही इजी है, सिंपल, एकदम सिंपल। डिड या डिड नॉट या डिडंट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद V2 ना दे करके V1 लगा देंगे, और इस तरह से आपका ये नेगेटिव सेंटेंस को हम जान जाएंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनाया जाता है। आगे देखते हैं अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाना भी बहुत इजी है, बहुत सरल। करना क्या है कि क्वेश्चन वर्ड देना है, क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो देना है, नहीं रहेगा तो नहीं देना है। सब्जेक्ट के पहले डिड दे देना है। नेगेटिव में क्या करते, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, यहां करना क्या है, सब्जेक्ट के पहले डिड लगा देना है, प्लस सब्जेक्ट देना है, नॉट रहेगा तो नॉट देना है, नहीं रहेगा तो नहीं देना है। फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह से आपका। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि क्वेश्चन वर्ड रहेगा, डिडंट अगर शॉर्ट में लिखेंगे डिडंट आगे करना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में देना है। इस तरह से आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो अब यहां पर है, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है उसने नहीं देखा। ये उसने नहीं देखा कि निगेटिव सेंटेंस है, नहीं जहां लगा रहेगा, नॉट लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे सेंटेंस निगेटिव में है। तो उसने नहीं देखा, ही के साथ डिड प्लस नॉट प्लस सी V1, यानी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। क्या उसने नहीं देखा, सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं देना है, डायरेक्ट करना क्या है, डिड से शुरू कर देना है। डिड ही नॉट सीन, नहीं दिया हुआ है तो इसलिए नॉट, नहीं नहीं रहता तो इसमें भी नहीं, नॉट नहीं देते। डिड ही नॉट सीन, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। इस तरह से आपका है। नेक्स्ट, उसने क्या नहीं देखा, उसने क्या नहीं देखा, तो क्या जो है बीच में है, क्या से शुरू हुआ है तो डिड केवल दिए। अब क्या बीच में है तो यहां तो क्या से शुरू नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या का इंग्लिश होगा व्हाट। व्हाट डिडंट, व्हाट डिडंट ही सी, इस तरह से बनाएंगे। या नहीं तो व्हाट डिड ही नॉट सीन, इस तरह से बनाएंगे आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है आपका, लड़के स्कूल नहीं गए, ये निगेटिव सेंटेंस में है। द बॉयज डिडंट, डिडंट के जगह पर डिड नॉट भी कर सकते हैं, या द बॉयज डिडंट गो टू स्कूल। क्या लड़के स्कूल नहीं गए, यहां सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है इसलिए डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड द बॉयज नॉट गो टू स्कूल, या नहीं तो डिडंट द बॉयज गो टू स्कूल, इस तरह से भी बना सकते हैं। अब है लड़के स्कूल क्यों नहीं गए, यहां क्या से शुरू नहीं हुआ है इसलिए क्यों का इंग्लिश पहले देना है। केवल इसमें करना क्या है, जैसे ये तो ऐसे सेम रहेगा, इसमें केवल व्हाई लगा देंगे, ठीक है, व्हाई लगा देंगे तो हो गया मेरा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन वर्ड। तो व्हाई डिड द बॉयज नॉट गो टू स्कूल etc, इस तरह का सेंटेंस आपका रहेगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप खुश रहें, अच्छे से रहें और खूब मन लगाकर पढ़ें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।